हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। मेरे ख्याल से आप सभी लोग अच्छे हैं, सेहतमंद हैं। लेकिन आज के ज़माने में सेहतमंद और हेल्दी और फिट रहने के लिए योगा एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। तो मैं कुछ योगा एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगी और फिर वो एक्सरसाइज आप रोज के रोज करेंगे तो अपने आप को बहुत हेल्दी रख सकते हैं। तो आइए करते हैं योगा एक्सरसाइजेस। फर्स्ट एक्सरसाइज ए है हस्त उत्थानासना। हस्त उत्थानासना, पहले अपने दोनों पैर के बीच में थोड़ा अंदर रखेंगे और धीरे धीरे हाथ उठाएंगे ऊपर की तरफ और पीछे बेंड करेंगे। अपने दोनों पाम्स आकाश की तरफ, धीरे धीरे सामने लेके आएंगे और फिर हाथ नीचे। दूसरा एक्सरसाइज है पदहस्तासना। पदहस्तासना क्या करना है, सीधा धीरे धीरे हाथ ऊपर लेके जाना है और फिर सामने की तरफ झुकना है और अपने एंकल को पकड़ना है और थोड़ा सा पुल करना है। या तो दोनों हाथ जमीन के ऊपर रख सकते हैं, दोनों पैरों की लाइन में, दोनों साइड और नीचे की तरफ। धीरे धीरे ऊपर आना है, हाथ ऊपर और फिर हाथ नीचे। अगला एक्सरसाइज है एक पदासना। एक पदासना मतलब हमारी पूरी बॉडी को एक पैर पे बैलेंस करना है। तो फिर आइए, लेफ्ट लेग को उठा के राइट लेग के थाई के ऊपर रख दिया और फिर सामने नमस्कार और फिर ऐसे खड़े रहना है। धीरे से नीचे पैर। अगला एक्सरसाइज है फ्लेमिंग पोज। फ्लेमिंग पोज, पहले आपको अपने एक लेग को दूसरे लेग के ऊपर रखना है और फिर बाद में हाथ सामने, दोनों हाथों को जोड़ के फ्लेमिंग पोज का जो पोज होता है, बेक होता है, उसकी जैसा आपको शेप बनाना है। You can hold। उसके बाद हाथ नीचे, पैर नीचे। नेक्स्ट एक्सरसाइज है ताड़ासना। ताड़ासना क्या करना है, दोनों पैरों के बीच थोड़ा सा अंतर रखना है, 1 फुट के जितना। उसके बाद अपने दोनों हाथों के उंगलियों को क्रॉस करना है ज्वाइंट करके। उसके बाद आपको दोनों हथेलियों को आगे तरफ मोड़ना है। उसके बाद धीरे धीरे ऊपर ले जाना है, ऊपर की तरफ एकदम स्ट्रेच करना है। दोनों हाथों के आर्म्स को कानों में टच होना है और दोनों एड़ियां ऊपर की तरफ ऐसे होल्ड करना है। इसके बाद फिर धीरे धीरे आना है और फिर हाथों को अलग करके साइड। अगला पोज है त्रिकोणासना। त्रिकोणासना कैसे करना है, दोनों पैर के बीच में अंतर लेना है, अच्छे से दोनों स्ट्रेच करना है दोनों पैर को साइड में। उसके बाद आपको राइट साइड में राइट लेग के टो के ऊपर राइट हैंड को, हाथ को रखना है और लेफ्ट हैंड को आपको ऊपर लेना है और सीधा आपकी नजर आपके बाएं हाथ के तरफ होगा, ऊपर की तरफ। इस पोज पे थोड़ी देर बने रहिए।
उसके बाद फिर सीधे हो जाइए और दोनों पैरों को साथ लेके अगला योगासना है भद्रासना। अब हम बैठ के करेंगे एक्सरसाइज। बैठ जाएंगे। भद्रासना है। भद्रासना में आपको सीधे पैर रखना है। पहले रेडी पोजीशन है। उसके बाद आपको भद्रासना के लिए दोनों पैरों के टोस को जोड़ना है और फिर टोस को आपको दोनों हथेलियों से पकड़े रहना है और फिर दोनों जो घुटने हैं, दोनों पैर हैं, दोनों थाइज है, उसे ऊपर नीचे तितलियों के जैसे ऊपर नीचे करना है। फ्लाई, इसे हम बटरफ्लाई पोज भी कहते हैं। ओके, सीधा कीजिए। सीधा करने के बाद इसमें से और एक योगासना हो सकता है, उसका नाम है पश्चिमोत्तानासना। पश्चिमोत्तानासना के लिए पैर आपके सीधे रखने हैं, दोनों एड़ियां एक दूसरे से टच होना चाहिए। हाथ ऊपर, सीधा सामने देखना है और धीरे धीरे सामने बेंड हो जाना है सामने की तरफ और फिर दोनों हाथों से दोनों टोज को, दोनों पैरों को पकड़ के हमारा जो सर है नीचे की तरफ बेंड करना है। थोड़ी देर इस पोज में बने रहना है। उसके बाद फिर धीरे धीरे हाथ नीचे और एक्सरसाइज। उसके बाद है वज्रासना। वज्रासना बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। ये है रेडी पोजीशन। इसके बाद आपको एक एक पैर लेके नीचे उठना है और फिर दोनों पैर के ऊपर वज्रासन के मुद्रा में बैठना है। दोनों हथेलियों को अपने थाइस के ऊपर रखना है और सीधा सामने देखना है। ये आपका वज्रासना। इसे हम डाइजेस्टिव पोज भी कहते हैं। खाना खाने के बाद अगर आप इस पोज पे बैठेंगे, इस मुद्रा में बैठेंगे तो हमारा खाना हजम हो जाता है। हमारा पाचन शक्ति जो है वो अच्छा होता है। ओके, उसके बाद वज्रासना के बाद इसी वज्रासना से हम दूसरा आसन है वो कर सकते हैं, वो है शशांकासना। इसी वज्रासना में बैठ के हम हाथ ऊपर लेंगे, ऊपर की तरफ लेंगे, ऊपर देखना है। उसके बाद धीरे धीरे आपको आगे तरफ झुकना है। झुक के हाथों को, दोनों हथेलियों को सामने जमीन पे रखना है, सीधे एकदम स्ट्रेच करके और हमारा जो फोरहेड है उसे जमीन पे टच करना है। कुछ देर इस मुद्रा में बने रहिएगा। उसके बाद फिर ऊपर उठना है धीरे और फिर हाथ नीचे। दूसरा जो योगासना है उसका नाम है उष्ट्रासना। उष्ट्रासना इसी पोज में, वज्रासन में, बस नी के ऊपर जस्ट खड़े हो जाइए। नी के ऊपर दोनों घुटने पे खड़े हो जाइए, दोनों पैरों के बीच में, घुटनों के बीच में अंतर हो और पैर इस तरह से हो। फिर धीरे धीरे हमारा जो स्टमक है, पेट है, उसे आगे तरफ पुश कीजिए और फिर बाद में एक एक हाथ पीछे लेके जाके पीछे के एड़ी के ऊपर टच कीजिए, पकड़िए और हमारा जो सर है वो पीछे की तरफ लीन होगा, झुक जाएगा। और इस तरीके से इस
मुद्रा में बने रहना है कुछ देर। इसके बाद धीरे धीरे उठना है और फिर वज्रासन में फिर से। उसके बाद में अश्व संचलनासना। अश्व संचलनासना करने के लिए पहले आपको इस पोजीशन में रहना है, जो कि पादहस्तासना। पादहस्तासना के बाद आपको दोनों हथेली दोनों पैर के लाइन में रखना है और फिर हमारा जो राइट लेग है, दाहिना पैर पीछे ले जाना है, दाहिना पैर पीछे ले जाना है और फिर घुटने को थोड़ा सा टच करना है और हमारा जो दोनों पैर आगे वाले पैर के दोनों तरफ रहेगा और सामने लेना है, जी ऊपर की तरफ देखना है। ये है अश्व संचलनासना। फिर बाद में धीरे धीरे वो पैर आगे लेना है और खड़े होना है। उसके बाद है भुजंगासना। भुजंगासना करने के लिए पहले आपको हमारे पेट के बल पर लेटना है, सीधा लेटना है, चीन नीचे। इसके बाद आपको दोनों जो हथेली है, पंजा है, दोनों शोल्डर के साइड में जमीन पे रखना है। उसके बाद हमारा जो अपर बॉडी पार्ट, जो हमारे कमर से लेके ऊपर तक का, ऊपर की तरफ उठाना है, थोड़ा पीछे की तरफ झुकना है, ऊपर सीधा देखना है। ये है भुजंगासना। इसे हम कोबरा पोज भी कहते हैं। इस मुद्रा में हम कुछ देर बने रहेंगे। उसके बाद फिर से नीचे आ जाएंगे। उसके बाद हम धनुरासना करेंगे। इस मुद्रा से हम धनुरासना में जाएंगे। हमारे जो दोनों पैर हम ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे और फिर बाद में दोनों जो एंकल है उसे पकड़ेंगे और पूरी बॉडी जो है ऊपर की तरफ उठाएंगे। इसे बाउ पोज भी कहते हैं। ये है धनुरासना। धीरे धीरे नीचे आएंगे। उसके बाद हम पीठ के बल पर लेटेंगे। पीठ के बल पर लेटेंगे। दोनों पैरों को हम फ्लैट फुट रखेंगे, मोड़ेंगे। उसके बाद हम दोनों हाथों को साइड में रखेंगे, दोनों बॉडी के दोनों साइड में, और फिर कंधे के ऊपर हमारा जो स्टमक है और हिप्स है उसको उठाएंगे। ये है ब्रिज पोज। कुछ देर इस मुद्रा में बने रहेंगे। उसके बाद नीचे आ जाएंगे, सीधे। उसके बाद पैरों को ऊपर उठाएंगे। ये है अर्ध हलासना। हल जो होता है उसके शेप का है। ये है अर्ध हलासना। दोनों हाथ साइड में जमीन पे और ये पैर ऊपर। इस मुद्रा में कुछ देर बने रहेंगे। उसके बाद पैरों को धीरे धीरे नीचे ले आएंगे। उसके बाद हमारा लास्ट मुद्रा है, लास्ट आसना है, वो है मत्स्यासना, मछली के शेप का पोज। इसे क्या करेंगे, ऐसे थोड़ा सा उठेंगे
और हमारे एल्बो पे कुनी कुनी के ऊपर हमारे बॉडी को होल्ड करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर की तरफ आके हमारा जो सर है वो जमीन पे टच होगा। हमारा जो बैक है, पीठ है, वो जमीन पे टच नहीं होगा। और पैर दोनों जो टोस है वो सामने की तरफ खींचना है। इस मुद्रा में कुछ देर बने रहना है। इसके बाद धीरे धीरे रिलीज होना है। इसके बाद लास्ट आसना आता है, वो है शवासना। शवासना ये है वो रिलैक्सेशन के लिए सारे आसन के बाद हम करते हैं ताकि हमारी बॉडी पूरी रिलैक्स हो जाए। शवासना मतलब जो मृत देह होता है वो जैसे बड़ी बॉडी पड़ी रहती है उसी हिसाब से हमें रिएक्ट करना है। हमारा जो शरीर है, शरीर के किसी भी हिस्से को हिलाना नहीं है, एकदम अचल अवस्था में पड़े रहना है। अपने सरों को सीधा भी रखना। Thank you. We'll meet soon again.